72-73 साल की उम्र में वो जो सागर के व्यक्ति हैं, संतोष पटना जिसका नाम है, उन्होंने जिस तरीके से बेखौफ होकर के गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की परीक्षा करने की कोशिश करी है। गुरुदेव हैं, ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने शब्दों से स्खलित नहीं होंगे। एक व्यक्ति गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के बारे में बात कह दे, दिया क्या है आपने अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को क्या दिया है, या आपको बता भी दिया जाएगा तो आप क्या कर लेंगे। उन्होंने तो घोषणा करी दी है उस व्यक्ति ने, हमारे 3 गुरु हैं। अब वो 3 गुरु के नाम लेकर के उसने तीनों गुरुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि 3 गुरुओं के साथ रह करके भी आपकी अगर भाषा शैली ऐसी है, अगर आप इस तरीके की भरे मंच पे बात करते हैं, तो सोचिए लोग कहेंगे ना इस बात को कि 3 गुरु मिलकर के भी तुम्हें सुधार नहीं पाए और तुम इतने उद्दंड और उच्छृंखल होकर के कुछ भी कहे गए। दी के महानतम आचार्य परमेष्ठी के बारे में बिना कसाई के संतोष पटना के मुख से इस तरीके की मॉड्यूलेशन पिच टोन बन नहीं सकती। अभी तो उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। राजा मेघरथ शांत रह सकते हैं, सभा क्षुभित हो गई है और पूरी देश की सभा इस मामले में अब क्षुभित है कि आपने राजा मेघरथ की परीक्षा इस तरीके से कैसे कर ली। आप खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के घोर विरोधी रहे हैं। तो बताइए एक संत ने आपके जीवन का क्या बिगाड़ा है, किया है गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने, जो आप जीवन भर उनके विरोधी बने रहे। अब वो बोल रहे हैं, उस वक्त उनकी टोन देखिए, उस वक्त उनकी संवाद करने का वह जो भाव आप देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि जैसे किसी ने इनको ड्राफ्टिंग करके दे दी गई है और वे ड्राफ्टिंग को लगातार पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो बुरी लगी कि उनके पीछे खड़े लिखने वाले कितने सारे ऐसे महानुभाव हैं, तो महानुभाव लगातार इस संवाद पर हंस रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो मंच से और भी ताली बज करके हंसने की आवाज आ रही है, तालियां बजाई जा रही हैं इस बातों में। इन सब बातों पर विचार करिए एक बार कि आप इतने बड़े मंच का प्रयोग जो कर रहे हैं, वो अपने कसाई के प्रस्तुतिकरण के लिए कर रहे हैं कि धर्म ध्यान के लिए कर रहे हैं।